चलिए सुनिएगा, आइए हम लोग देखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। हम लोग कल है जो शुरू किए थे, कल है ना कुछ इसका बेसिक जानकारी केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी लिए थे, मैंने सीखे थे कैसे होता है, केमिस्ट्री के बारे में सीखे हैं कि आखिर ये इसकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री किन्हें कहा जाता था। कल इस सब के बारे में सीखे और इसको बताने के पहले हम बहुत चीज़ को जोड़े थे कि प्रकृति में दो तरह के नेचर होते हैं, दो तरह के चीज़ पाए जाते हैं। एक पाया जाता है ना लिविंग थिंग्स, और एक होता है नॉन लिविंग थिंग, है ना। उसको बताएं लिविंग थिंग्स में क्या आता है, सजीव आता है, जिसमें क्या होता है जान होता है। सुनना, लिविंग थिंग्स क्या होता है जिसमें जान होता है। आखिर उसको सजीव क्यों कहा गया, उसको सजीव क्यों नाम दिया गया, क्योंकि उस इसलिए दिया गया जो सजीव वस्तु होता है उसमें क्या होता है, वो सेल से बने होते हैं। सेल होता है, सेल में बताया ना, सेल में होता है कोशिका, क्या होता है सेल में, कोशिका होता है जो क्या होता है जीव में पाया जाता है, सजीव जीव में पाया जाता है, ठीक ना। और उसके कारण कहा तो उसको हम लोग सजीव कहते हैं। उसको लेकर फिर उसी प्रकार से बताए थे कि निर्जीव क्या होता है। तो निर्जीव में क्या होता है, परमाणु से बने होते हैं, इसी कारण उसको बोलते हैं वो निर्जीव कहते हैं। सारी घटनाओं को जोड़ कर हम दिखाए थे एक बार, तो फिर बताना जैसे हम लोग दिखाए थे, यहाँ से चले थे कि पहले दिखे थे कि सेल क्या होता है। सेल क्या होता है, छोटा कहा है कण है। जब कई सारा सेल आपस में मिलता है तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। जब कई सारे टिश्यू को जोड़ते हैं तो ऑर्गन से बनता है, और जब कई सारे ऑर्गन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और उस सब जब बहुत सारे फिर ऑर्गन सिस्टम मिलाते हैं तो क्या होता है, लिविंग थिंग्स बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, सजीव वस्तु बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद है ना यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, पूछता है राज पूछता है कि सजीव का सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होता है, क्या होता है, सेल होता है। बताना आपको, हम क्वेश्चन पूछेगा आपसे कभी न कभी कि सजीव का सूक्ष्म इकाई क्या होता है, तो क्या कहिएगा, सेल होता है। ठीक उसी प्रकार है ना, कभी यही पूछ सकता है कि निर्जीव पदार्थ का सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होता है, तो परमाणु होता है। क्यों, क्योंकि हाँ एटम वही परमाणु होता है, क्योंकि ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, एटम से बना है ना, एटम होता है। जब कई सारे एटम को मिलाते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है ना, मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। जब कई मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं तो एलिमेंट्स बनता है। तो क्या बनता है, एलिमेंट्स बनता है ना। जब कई सारे एलिमेंट्स को मिला देते हैं तो कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। कंपाउंड में क्या आता है, जो क्या होता है इसमें उसमें मिलेगा, जैसे कि एलिमेंट्स में होता है सोडियम होता है ना, मैग्नीशियम होता है ना, एल्युमिनियम होता है, ऐसे बहुत सारा एलिमेंट होता है। धातु जगह बोलते हैं धातु, ठीक है। उसी प्रकार कंपाउंड जब सब धातु को मिलाएंगे आपस में, जैसे मिलाते देखिए, एक लिए सल्फर, एक लिए उसी दोनों मिलाते कहा सल्फर डाइऑक्साइड, ये कुछ ये कंपाउंड है, क्या है, कंपाउंड है ना, क्योंकि इसमें एलिमेंट का संयोग हुआ मिला है, ठीक है। उसी प्रकार H2O लिखे हैं, H2 हो गया तो भी कुछ कंपाउंड है। जब कई कंपाउंड को मिलाएंगे तो क्या बनता है, इसी का बनता है मैटर बनता है ना। पदार्थ का हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। इस सब बातों को छोड़कर हम इसी बात को जोड़कर बताए थे केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, हम लिखवाए थे। क्यों लिखाए, समझने के लिए पहले बताए थे। आइए हम देखते हैं, कोई मान होती है कोई वस्तु है, इस केमिस्ट्री को समझाने के लिए एक बात बताए थे कि अगर कोई वस्तु है तो वस्तु में क्या होता है, वस्तु कैसे बने होते हैं, कण से, है ना। दुनिया का जो भी चीज है पदार्थ क्या बना है, इस कलम ये मार्कर है ताकि इसका निर्माण कैसे होगा, बहुत सारे कण मिला होगा, है ना, छोटा छोटा इस तरह के कण। जब कई सारे कण को, पार्टिकल को आपस में जोड़े होंगे, है ना, इससे क्या होगा, देखिए कुछ एक साथ एक डिजाइन तैयार होगा, एक वस्तु बनता है, बनता है वस्तु, ना ऐसे कैसे करके वस्तु बनता है। देखिए वस्तु देखिए, मान लो यही वस्तु है, मान लो यही वस्तु है, पेन है ना, इसमें कहा है कई कण से बने होते हैं। इस पेन में कुछ ना कुछ गुण होगा ना, इस पेन है, कलम में कुछ गुण होगा ना। कि गुण क्या होता है इसका, लिखना गुण इसका है, हाँ इसका क्या होता है, लिखना गुण होता है, ठीक है। यानी इसको पहला सीखें बात को, इसमें इसको क्या करें, गुण के बारे में पढ़ेंगे, इस वस्तु के गुण के बारे में देखेंगे इसमें। फिर इसके बाद होता है जब ये वस्तु पेन बना हुआ है, इसको बनने में कुछ तो है ना, कुछ बनने में कुछ इसमें मटेरियल लगा हुआ, कुछ बनने में मटेरियल लगा हुआ, जैसे कहा थोड़ा कण लगे होंगे, तो जो मटेरियल बनता है उसको बोलते हैं संगठन। क्या बोलते हैं, संगठन बना होता है घटक, क्या तो बना हुआ है, क्या चीज से मिलकर ये बना हुआ है, संगठन। हाँ संरचना हुआ कोई तो हुआ आ सकता है, संरचना घटना सब एक ही होता है, ठीक है। क्या होगा, संगठन, ठीक है ना, यानी क्या चीज से मिलकर बना हुआ है। जब ये मिल के बना होगा तो फिर डिजाइन तैयार हुआ होगा, है ना। जब बहुत सारी में कोई चीज मिला होगा तो डिजाइन बना होगा ना, मोटा पतला। जैसे हम है ना आदमी है तो हम है ना, हम डिजाइन है ना, जाके सर देखने में मोटा है या पतला है, डिजाइन है ना, उसी को बोलते हैं संगठन बोलते हैं, ठीक है ना, सॉरी है ना, संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संरचना बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं, संरचना बोलते हैं। देखिए संरचना कहा, रचना है, कैसा रचना है, कैसा डिजाइन है। दूसरा हो गया, दूसरा बात हो गया जब इसमें क्या हो गया,
ठीक है। इसमें क्या हो गया, जब कुछ संरचना बन गया होगा तो कुछ में कोई कुछ चेंजिंग होता होगा, भी बदलता भी होगा, कुछ ना कुछ बदलता होगा भी, है ना। कोई वस्तु बदल भी जाता है किसी बदल कर, है ना। उसके यानी इसको बोलते हैं जाके परिवर्तन। क्या बोलते हैं? परिवर्तन। यानी कि जो चीज़ सब सीखते हैं, है ना, जो ये सब जो बातें, है ना, जिसके अंतर्गत आता है, ये सारी घटनाएं, ये सारी जो बातें हैं जिसके अंतर्गत हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। यानी इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से बता सकते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा है, देखिए हम रहे हैं कि जिसके अंतर्गत ये सारी घटनाओं को, ये सारी बातों को हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, है ना। वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है रसायन विज्ञान कहलाता है। यानी इसको यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ना, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों के बारे में, उसके संगठन के बारे में, उसके संरचना के बारे में, तथा उसमें होने वाली परिवर्तन के बारे में जो भी कुछ अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रसायन विज्ञान कहते हैं। कितना अच्छा हो गया, है ना। ढेर होता है, क्या होता है कि आए चीज़ें लिखा, केमिस्ट्री पढ़ना है, लिखा दें केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। लेकिन हम आपको दिखाए हैं कैसे कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ना, इसमें और से कुछ केमिकल के बारे में पढ़ते हैं। जितना भी, है ना, रासायनिक गुणों की चीज़ होता है, जो केमिकल होता है, उस सब चीज़ कहाँ मिलेगा? इसमें पढ़ेगा। अगर इसको विशेष अध्ययन करिएगा तो बहुत कुछ, है ना, आप, है ना, बन सकते हैं। केमिस्ट्री हार्ड नहीं उतना होता है, नाम तो बहुत हार्ड लगता है, सही कह रहे हैं, है ना। कल भी बता रहे थे हार्ड विषय होता है, बहुत सारे बच्चा के मन में लगता है, वैसा लगता है केमिस्ट्री बहुत हार्ड है। लेकिन नहीं, वो डिपेंड करता है आपके, है ना, पढ़ाने वाले पर, है ना, आपको सिखाने वाले पर, और साथ में सीखने वाले पर भी। किस तरह आप सीख रहे हैं, किस तरह आपको लग रहा है ऐसा। तब अगर ढंग से पढ़ा दिया जाए, सिखा दिया जाए, और आप ढंग से पढ़ लेते हैं, तो यह क्या हम कह सकते हैं कि क्या ही केमिस्ट्री का होता है ना। हिंदी से भी आसान लग सकता है आपको, उससे भी आसान लगता है। एक बार पढ़िएगा ना, है ना, तो कहता है जब एक बार इसमें मन लग जाएगा ना, जब इससे एक बार दिल लग जाएगा, तो कहिएगा ना, एकदम क्या हुआ, इसको आप दीवाना बन जाइएगा केमिस्ट्री के। बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें सीखने को लिए मिलता है। हिंदी क्या उनको मिलता है, उसमें कहानी पढ़िए, वो पढ़िए, है ना, कविता पढ़िए। लेकिन इस एक बार इससे दिल लग जाता है कि ना केमिस्ट्री सीखना है, पढ़ना, एक बार मन में बैठ जाता है, तो लगेगा ना कि सही में बहुत अच्छा है। एकदम एक बार हम लगा दीवाना बन जाए। किसी के तो दीवाना होता है ना, किसी के बारे में जैसे एकदम अच्छा लगता है आपको एकदम, कि बिना उसको देख ले आपको मन नहीं लगेगा, उसी को दीवाना कहते हैं। कि जब तो उसको नहीं देखिएगा तो मन नहीं लगेगा, चाहे कोई चीज़ भी हो। बात सही बात है, देखना सोचना है ना। जिससे एक बार किसी का दिल लग जाता है किसी से, तो एकदम लगता है कि नहीं, उसको बिना देख ले कोई पाए नहीं है। जब तक न देखे जब तक ना मन नहीं लगेगा। एक वही बात है, अगर जब तक केमिस्ट्री बारे में लगेगा आपको मन में बैठ जाएगा, तो जब तक आप ना पढ़िएगा, जब तक इसके बारे में ना कुछ सीखिएगा, लगता है कोई खाना सीखिएगा तो लगेगा कुछ नहीं पढ़े हैं आज। इसलिए एक बार ध्यान से पढ़िए, हम सिखाएंगे जितना होगा आपको, हम बेसिक लेकर चलेंगे ना, है ना। आपको हर चीज़ को पूछना है, सिखाएंगे तो कोई दिक्कत ना होने वाला है, नहीं तो बहुत हार्ड लगने वाला है। क्योंकि आगे चल के आपको 10th में, 11th 12th में, है ना, इसका खूब योगदान है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, वहाँ बहुत चीज़ आने वाला है। और कब समझ में आएगा, जब आप है ना, हर टर्म को अभी से 9th क्लास से, क्योंकि आपका जीवन का बेसिक चीज़ है, यही आपका जड़ है। इसको, है ना, उससे मत समझिए पहले ऐसा 7 मिनट जाके अरे इसे कर लें, कर ले, कोई बात नहीं। इसको एक ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आगे काम देना, आगे जीवन कुछ आगे करना होगा, इसको आज सीखना जरूरी होगा, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा। आप अच्छा नंबर भी नहीं ला पाइएगा 12th बोर्ड में जाकर, समझें। इसलिए हम कहेंगे हर बात को समझना छोड़ा, अभी बहुत चीज़ चाहेगा, एकदम बेसिक आएगा, सीखना, करना, पूछना भी है, बोलना भी आपको है, ठीक ना, तब अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर नहीं सीख पाइएगा, आप ऐसे रह जाएगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक ना। अथवा इस बारे में देखते हैं आखिर इस केमिस्ट्री शब्द आया कैसे, और यही बताए थे हम लोग। यानी केमिस्ट्री वर्ड है जो, है ना, मिस्र के, कहाँ से, मिस्र में एक लैटिन भाषा, लैटिन वर्ड था, कुछ केमिया था, कुछ था, देखिए केमिया बहुत पूछता है ना, यही केमिया को ऐसे लिखता है, कोई केमिया है जो क्या करता है, ऐसे भी लिखता है। देखिए केमिया एक लैटिन शब्द है मिस्र के, है ना, मिस्र में, ठीक है। इसी शब्द से कहा गया है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, केमिया का शब्द होता है, क्या होता है, कब बताया था थोड़ा सा, है ना, काला मिट्टी। कब होता है, काला मिट्टी होता है। देखिए एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, काला मिट्टी, या इसको कोई काला रंग भी कह देता है, क्या कहता है, काला रंग भी कहा जाता है, यही होता है काला मिट्टी। पूछेगा केमिया को क्या जानते हैं, इसका क्या होता है, काला मिट्टी। क्यों जानते हैं, कि घटना, इसका घटना है, कहानी ऐसा है, जब मिस्र के लोग, वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग, है ना, वहाँ एक नदी है, बड़ा नदी है, नील नदी, उसमें जब वहाँ गए नील नदी में, तो वहाँ से जब जाके वहाँ अंदर देखे, तो वहाँ से देखे तो लाए चीज़, वहाँ अंदर नदी में हेलने के बाद वहाँ हाथ लगाए, देखे वहाँ जब, तो देखे कहाँ निकला, काला कहाँ निकला, मिट्टी निकला। उसको लाने के बाद जब सब लोग अपना लाया,
तो कोई है ना हर तरह ना था, देखते समूह में देखते कहीं बैठते हैं कोई कुछ आके बोलता है, तो उस मिट्टी के बारे में तरह तरह की बातें निकला। कोई बोला इसके क्या काला कैसे हो गया है, तो कोई काला में ज़्यादा पानी में था इसलिए काला हो गया है, कोई बोला बहुत सारा केमिकल होगा तो केमिकल है इसलिए काला हो गया है ना। इसी सब से क्या बन गया, केमिस्ट्री बन गया। केमिया से बना काम है, केमिया से बना केमिस्ट्री बन गया, ठीक ना। इस केमिस्ट्री का फादर कहता है ना मॉडर्न ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ, इसी को बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता। किन्हें कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, कल बताए थे लेबोज, किनको कहा जाता है, लेबोजियर साहब को, है ना। हाँ उसी पूरा नाम होता है, इसी पूरा नाम होता है एंटोनी लेबोजियर, एंटोनी लेबोजियर साहब का नाम। पूछता है आपसे कि ना केमिस्ट्री का फादर है ना, केमिस्ट्री का खोज किसने किए थे, तो क्या कहेगा एंटोनी लेबोजियर साहब ने किए थे, ठीक ना, है ना। केमिस्ट्री में तो बहुत सारे चीज़ें है ना, बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, बहुत चीज़ लोग हैं, बहुत चीज़ देख रखे हैं, लेकिन और को नहीं कहा गया। क्यों, कल बात बताए थे, क्यों नहीं कहा, इन्हीं क्यों इसको पिता कहा गया, ठीक है। क्यों कहा गया, क्योंकि है ना इसमें जो भी एलिमेंट था, बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे नाम आए थे, जैसे हाइड्रोजन था, है ना, ऑक्सीजन था, ठीक है, ऑक्सीजन था, है ना, मैग्नीशियम था, ये सब था जो, तो ये सब शब्द का है ना, इसको खोज तो कोई और किया, खोज को बताया थे, बताओ तो कौन खोज किया था इसको, हाइड्रोजन खोज किया था, हाइड्रोजन खोज हम बताया थे हेनरी, अभी लिखवा देंगे हेनरी कैवेंडिश साहब। कोई पूछे आपसे कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, क्या कहिएगा, हेनरी कैवेंडिश साहब ने। उसी प्रकार इस ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, है ना, सीले और प्रिस्टेले। कौन था, एक सीले और एक प्रिस्टेले थे, कौन थे, प्रिस्टेले एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना। एक खोज किए हैं, खोज तो किए हैं, लेकिन इस शब्द का आखिर ये नाम दिया कौन, O2 नाम दिया कौन, O नाम दिया कौन, है ना। इस नाम को कौन थे, यही कौन कहते हैं, है ना, लेबोजियर साहब, है ना, कौन कहते हैं, है ना, लेबोजियर साहब नामांकन किए। ये था खोज किया था कौन, सीले एंड प्रिस्टेले, किसका, केमिस्ट्री का, हाइड्रोजन, इसका खोज किए थे लेबोजियर, अरे सॉरी कैवेंडिश, कोई कहते हैं हेनरी का नाम होता है, हेनरी कैवेंडिश साहब ने। इसका कोई पूछता क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन हाइड्रोजन का खोज किया, नाम बहुत सारा रहेगा, रदरफोर्ड, है ना, प्रिस्टेले कि कैवेंडिश, क्या कहेगा, कैवेंडिश खोज किया हाइड्रोजन का, लेकिन ऑक्सीजन खोज किया था दो व्यक्ति, एक सीले के नाम का, एक नाम के प्रिस्टेले। खोज तो कर दिए लेकिन आके इस है ना विदेशी वैज्ञानिक थे, कहाँ के था है ना उतना याद नहीं है, लेकिन पहले के वैज्ञानिक थे, ठीक है। और हाँ देखिए उसी तरह से खोज तो कर दिया, लेकिन इसको नामांकन आखिर कौन किया भाई, नाम कौन दिया, तो नाम देने काम कौन कहते हैं, लेबोजियर साहब। इसी कारण से और तो और एक और कारण था, इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने एक है ना कंबशन थ्योरी, सुनना, नाम सुनना गया, सुनिएगा, देखिएगा, कंबशन थ्योरी, हम इसको बोलते हैं दहन सिद्धांत। सुनिएगा एक बार बात फिर से, लेबोजियर साहब ने एक कंबशन थ्योरी दिए थे। इस थ्योरी में इस सिद्धांत नहीं तो सुना गया था, इस सिद्धांत में जो क्या बताया था, ये अपने सिद्धांत में बताए ना कि कोई भी अगर फ्यूल होता है ईंधन, किसी भी फ्यूल को अगर ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया जाए तो उससे क्या आता है, बड़ी मात्रा में क्या आता है, ऊष्मा, प्रकाश और ऊर्जा आता है। इसे हम बताए थे, इस थ्योरी बताए थे, अपने सिद्धांत बताए हैं कि जब किसी भी फ्यूल को ऑक्सीजन जानते हैं हवा, अगर हवा के संपर्क में जलाया जाए तो उससे जो निकलेगा क्या निकलता है, उससे क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है ना, प्रकाश निकलता है और बड़ी मात्रा में क्या करता है, ऊर्जा निकलता है। इसी कारण से इन्हीं बातों से लेकर इनको क्या कहा, केमिस्ट्री का पिता कहा गया लेबोजियर साहब को, ठीक ना। यहाँ बात हम लोग कल सीखे थे, यहाँ से फिर आगे हम लोग चलना है, एक नए जो हमको क्या करना है, आज किताब की बातों को हमने चैप्टर के है ना हर पॉइंट को धीरे पढ़ना है। जिस चैप्टर में आइए इसको यहाँ समझते हैं, यहाँ से हम लोग बात बताए थे, यहाँ से हम लिखा भी उसको दिए थे, यहाँ से बताए थे यहाँ तक। अब यहाँ से अब यहाँ से शुरू हो रहा है, तो थोड़ा बेसिक जगह था। अब मेरा यहाँ से चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश, बोलिएगा, सोचिए, पदार्थ, यही आपका टॉपिक नाम है। 9th क्लास क्या है ना, पहला चैप्टर यही पढ़ना है केमिस्ट्री का। कोई पूछता कि 9th में पढ़ते हैं तो बताओ तो पहला चैप्टर कोई पढ़ा था, लेकिन याद न रहता है, तो पूछेगा किस लिए जानना रहे, अपना पढ़ाना पता ना है, बुक रहता जानते, ये देखिए ये कोई क्वेश्चन हुआ हो करा, आप जान रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ाए हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे
आप बता रहे हैं, ठीक है, देखिए बता सकते हैं। इसके बाद फिर पढ़ना है पदार्थ का, इसके बाद पढ़ना है सेकंड टॉपिक। सेकंड चैप्टर का नाम है, बता ही देते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यही पढ़ना, इस सेकंड टॉपिक का नाम है आपको, है ना, केमिस्ट्री का, है ना, दूसरा चैप्टर का यही पढ़ना है, पदार्थ के वर्गीकरण। इसमें सीखेंगे कि पदार्थों के हम लोग कैसे हैं जो अलग अलग करके पढ़ेंगे, है ना, उसमें कैसे वर्गीकरण करते हैं, और उसके बाद हमने अलग अलग करके हर चीज को पढ़ेंगे। जैसे एलिमेंट हो गया, है ना, कंपाउंड हो गया, मिक्सचर हो गया, नहीं, तत्व, यौगिक, इस बारे में सीखेंगे। इस चैप्टर आएगा तो वहाँ बताएंगे, वहाँ बहुत अच्छा चलेगा, यहाँ से होगा, ठीक ना। अभी हम लोग सीखना है, फिर इसका फिर बनाव बता दें। इसका फिर आप पढ़ना है परमाणु, अणु, आयन, जो आप लोगों को क्या करें बेसिक क्लास में बताए थे, परमाणु के बारे में, अणु के बारे में, आयन के बारे में खूब पढ़ना, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। वहाँ बहुत अच्छा सिखाएंगे, ठीक है, और छोटे से पढ़ना है, लेकिन हम आगे पढ़ते हैं। पहला कुछ टॉपिक नाम है, पढ़ना है हमारे परिवेश के पदार्थ। इसमें ही सीखना, परिवेश का होता है अपने आसपास की, है ना, जगह, उसे क्या बोलते हैं, परिवेश बोलते हैं। अब डेट में तो आ ही गया पदार्थ। आप लोग जहाँ से बैठ कर पढ़ रहे होंगे, जहाँ से सीख रहे होंगे, वहाँ से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को देख रहा है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा पदार्थ। उसी के बाद तो अध्ययन कर रहे हैं आप, जहाँ से बैठते होंगे, देखते होंगे, या अभी बैठ कर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ से जो भी आपकी नज़र दिखाई दे रहा होगा, जो दिखाई दे रहा है सब क्या चीज़ है ना, बोर्ड क्या चीज़ है, पंखा क्या चीज़ है ना, बैग क्या चीज़ है, बेंच कौन सी है, पदार्थ। यानी आप समझ सकते हैं कि पदार्थ क्या है, जो दिखाई देता है, ठीक ना। आइए तो समझते हैं हम लोग। अब सीखना है यहाँ के बारे में पदार्थ। पहला क्वेश्चन आता है, पहला टॉपिक पढ़ना है कि पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में। देखिए क्या होता है किताब में कभी कभी है ना, इस पदार्थ को सुनिएगा ध्यान से एक बार, अच्छा ना, बेसिक है। इस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, इस पदार्थ को हम लोग है ना ऐसे भी लिखा रहता है, देखिए द्रव्य। देखिए दोनों में अंतर है, या पदार्थ या पदार्थ बोले या क्या बोले, द्रव्य बोले। ये द्रव्य है, द्रव्य है ना, ये द्रव्य नहीं, ये वही होता है, ये द्रव्य अलग है, दोनों में अंतर है। द्रव्य ये द्रव्य, द्रव्य ये द्रव्य। नहीं समझिएगा सर द्रव्य बोले थे रे बाप, दोनों में अंतर सुनना चाहिए। ये द्रव्य में क्या होता है, द्रव्य में क्या होता है, और ये द्रव्य में क्या होता है, सुनिएगा, दोनों अंतर है। किताब में आपको ज़्यादा मिलेगा दिखा हुआ। सर बड़ी क्लास में बक रहे थे पदार्थ पदार्थ, यहाँ लिखल है द्रव्य, तो चाहे है ना ये द्रव्य को क्या कहते हैं हम लोग, पदार्थ करते हैं। ये द्रव्य है, ये द्रव्य है, तो ये द्रव्य में होता है जल, और ये द्रव्य में होता है, क्योंकि बहुत ही में अंतर हो जाता है, नहीं समझ पाए। किताब में आपको यही लिखल मिलेगा आपसे, इसी बारे में पढ़ना सीखना है ना। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर ही बोलते हैं, मैटर सीखते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं पदार्थ आखिर है क्या। तो कहते हैं, इसको डिफिनेशन किया गया है, परिभाषित करते हैं कि प्रकृति के वे सभी घटक, प्रकृति के वे सभी चीज़ें, वे सभी घटक जो जगह छेकता है, जिसमें कुछ भार हो, वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। और तो और है ना, जिससे हम लोग इंद्रियां के द्वारा, इन्हें समझ रहे हैं मतलब, इंद्रियां कितने होते हैं, इंद्रियां कितने होते हैं, कितने होते हैं इंद्रियां, तनवी इंद्रियां कितने होते हैं, ज्ञान इंद्रियां, कैसे चलेगा जी, है ना। अरे राम, इंद्रियां कितने होते हैं, 12 2 कितना होते हैं, 5 ही नहीं होते हैं ज्ञान इंद्रियां। पहला को क्या बोलते हैं, क्या बात है, कान, आँख, नाक, कान आँख नाक, जीभ, और ये क्या होता है, त्वचा होता है। क्या बहुत है ना, आप थोड़ा कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, है ना, बहुत दाम लेना है, मेहनत कीजिए, पड़ेगा। इसमें कोई बात चीज़ नहीं है, कोई पूछ देवे, बताओ जी, है ना, आपके पास, है ना, आपके पास कितने इंद्रियां हैं, कितने ज्ञान इंद्रियां हैं, तो गजब गजब के आंसर मिला, देखने का, है ना, कहने लायक नहीं आंसर है, ठीक है। यही 5 होता है यहाँ, है ना, हम लोग सीखते आ रहे हैं। इसी को बोलते हैं इंद्रियां बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं। समझ रहे बात को ना, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख का क्या काम होता है, देखना। कान का क्या काम है, सुनना। नाक का क्या काम है ना, जीभ का किसी को स्वाद लेना, और त्वचा का अनुभव करना। त्वचा का होता है अनुभव करना है, तो वही चीज में जोड़ा गया है। फिर से एक बार आइए, फिर सुनिएगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ है क्या, द्रव्य है क्या। तो हम इसको डिफिनेशन दे रहे हैं, इसको परिभाषित कर रहे हैं कि प्रकृति के वे सभी घटक, सुनिए अच्छा यही याद होना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं ना उसको यही आप याद कर लीजिए। अगर सुनिएगा ध्यान से तो यही याद हो जाएगा आपसे।
कोई दिक्कत हो सकती है, कोई बड़ा हार्ड नहीं है डिफिनेशन कि लग रहा इतना बड़ा कैसे याद होगा, कुछ नहीं है। एक बार में प्राकृतिक वे सभी घटक जो जगह छेकता है, इसमें कुछ भार होता है और इसे हमें इंद्रियां के द्वारा अनुभव करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। जैसे देखिए जगह छेकता है, पेन है, कुछ भार है ना, कुछ जगह छेकेगा है ना, कुछ पदार्थ है ना। किताब में कुछ क्या होता है? भार होता है। कुछ क्या करता है? जगह भी छेकता है। किताब भी कुछ है पदार्थ। अब बोलिए है ना, पंखा पदार्थ है, टेबल पदार्थ है, ठीक है। जल क्या चीज है? आदि पदार्थ है भैया। आदमी भी कोई चीज है? पदार्थ है। क्यों? कहीं कैसे? क्योंकि आदमी का कुछ ना कुछ भार होता है, ये भी कुछ कहता है अपना जगह छेकता है, ये भी कोई चीज है? भार है। यहाँ तक कोई चीज बताइए, जल वाटर है ना, ये भी कोई चीज है? पदार्थ है। क्योंकि जल में भी क्या होता है? भार होता है, ये भी कुछ है? पदार्थ है, ठीक है। यहाँ का बताइए, हवा, ये भी कुछ है? हवा कुछ है, ये भी पदार्थ है। कैसे? बहुत ना, हवा से हवा कहाँ जगह छेकता है सर? नहीं, हवा में क्या होता है? भार होता है। कैसे? एक दूसरे में समझ सकते हैं कि है ना, एक प्रयोग के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कहना है, एक पचका हुआ क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? बैलून लेते हैं। क्या लेते हैं? बैलून लेते हैं। क्या लेते हैं? बैलून, ठीक है। इस प्रकार बना है। जब इसी बैलून को क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग? हवा भर देते हैं। क्या करते हैं? है ना, हवा भर देते हैं, ठीक है। इस तरह से भर देते हैं। देखिए क्या होगा, इसमें हवा भर दिए, इसको डिजाइन का बड़ा हो गया है ना। जब इस बैलून को पहले शुरुआती में जब इसको हम लोग है ना तौल कर देखें, माप के देखें, तो मान लेते किसी ग्राम कितना था? 2 ग्राम होगा। जब पुनः इसी बैलून में हवा भरकर इसको जब नापें तौलें, तो देखें इसका वजन कितना हो गया है ना? 5 ग्राम हो गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, बताइए कि इसमें है ना भार है कि नहीं। इस हवा में जब भरे इसमें भार है कि नहीं, तो आप बता सकते हैं आप यहाँ से क्या हवा पदार्थ है कि नहीं, है ना। हवा पदार्थ है कि नहीं? तो हवा पदार्थ है। हाँ, हवा पदार्थ है, क्योंकि इसमें कहा होता है? इसमें भी कहा होता है? भार होता है, ठीक है। कभी आप देखिए गेम खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, जब फुटबॉल शुरू में हवा में निकल जाता है तो क्या होता है? पूरा कहा होता था ऐसे, कहा होता था पच्चा, ऐसे कहा होता था पूरा पच्चा जाता है। इसी पूरा भर देते हैं तो क्या होता है? फिर ऐसे कहा होता है ना, खिल जाता है। तो इसमें क्या होता है? हवा होता है। अभी इसमें क्या होता है? कुछ वजन का होता है, वजन भी आ जाता है। तो यहाँ इस प्रयोग के हम यही सीखते हैं कि हवा में कुछ एक प्रकार का पदार्थ है। बोलिए, ठीक है। यहाँ तक और ठीक है, यहाँ तो ये पदार्थ हो गया। अब कुछ ऐसे भी चीज़ हैं, कुछ ऐसे भी अपवाद है, एक्सेप्शन है, कुछ ऐसी भी चीज़ हैं जिसको हम लोग अनुभव तो करते हैं। अभी लिखा है प्रश्न में दिखाते हैं कि जिससे क्या कहते हैं हम लोग अनुभव करें, क्या कहते हैं? पदार्थ कहलाता है। लेकिन कुछ अपवाद है कि जिससे हम अनुभव तो करते हैं लेकिन पदार्थ नहीं है। जैसे कुछ जैसे देख लीजिए, हाँ देखिए आप सुने होंगे है ना, नाम सुने होंगे। एग्जाम्पल में प्रेम का अनुभव करते हैं कि मेरे पापा प्रेम करते हैं, मेरी मम्मी मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे भैया मुझसे प्रेम करते हैं, ठीक है ना। प्रेम अनुभव कर रहे हैं, आप प्रेम करते हैं। लेकिन क्या इसको आप कोई जगह छेकता है? क्या कुछ इतना भारी होता है कि मम्मी इतना प्रेम की, पापा इतना प्रेम किए? ऐसा कभी अनुभव होता है? अनुभव होता है कि हाँ पापा हमको बहुत प्रेम कर रहे हैं, मम्मी भी प्रेम कर रहे हैं। लेकिन इसको इसमें न जगह छेकता है, न भार होता है। अनुभव तो कर रहे थे, फीलिंग तो कर रहे हैं, फीलिंग तो कर ही लिए, लेकिन क्या है? ये भी फिर कोई पदार्थ नहीं है। प्रेम हो गया। अब कुछ एक बात है ना, स्वाद हो गया। स्वाद का अनुभव करते हैं? नहीं, हम स्वाद करते हैं, हम बिल्कुल करते होंगे। आप स्वाद को आप फीलिंग करते होंगे। मैं जब टच करूँगा है ना, बहुत तीता, बहुत खट्टा, क्या क्यों बोले ऐसा? आप उसको फीलिंग लिए कि बहुत है ना खट्टा है, बहुत या मीठा है। देखो तो इसको अनुभव तो कर रहे हैं, इसको फीलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन एक जगह छेकता है, इसमें भार है तो नहीं, पदार्थ नहीं है। कुछ ऐसा हो तो लिखा बता रहे हैं, इसमें एक्सेप्शन में जाएगा। वो जगह इनमें से कौन पदार्थ नहीं है रहेगा? जल, हवा, स्वाद, मिट्टी। बिल्कुल मान सकते हैं आप। पदार्थ नहीं रहेगा। हाँ, कौन? स्वाद नहीं, पदार्थ नहीं है भैया। स्वाद पदार्थ थोड़ी है। अब स्वाद फीलिंग कर लिए, किसी को टेस्ट लिए होंगे तो स्वाद बोला गया, जो स्वाद हम लिखे हैं कहेंगे पदार्थ। ऑप्शन रहेगा आपसे, देखिए ऑप्शन में ही रहेगा। ऐसे उसमें रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा जल, बी में रहेगा हवा, सी में रहेगा स्वाद और डी में रहेगा हाँ
आदमी। चलिए क्वेश्चन आएगा, बताइए नीचे दिए गए चलिए इनमें से कौन पदार्थ नहीं है, इनमें से कौन पदार्थ है नहीं। आप टिक करिए, कौन पदार्थ नहीं हो सकता है? स्वाद नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ते हैं आप, अगर नहीं आपको सिखाया जाता तो आप बताते हैं इसको। अब सब बताया था कि जो दुनिया में जो सब देखते हैं सब पदार्थ है। अभी क्या है ना यहाँ ये पढ़ाए ना हम लोग कि देखिए जो जहाँ से जो भी दिखाई पड़ता है सब कुछ है पदार्थ है, इसका हम लोग अनुभव करते हैं, इसमें जगह छेकता है, जो भार होता है। लेकिन जब अगर इसको डिटेल से नहीं बताया जाता तो आप यहाँ कहते हैं सब तो ये पदार्थ से बता रहे थे, क्लास से पढ़ा रहे सर तो कहेंगे सब पदार्थ होता है। लेकिन देखो यहाँ भी बताएं, हम इसको दिखाएं, समझाएं, कैसे नहीं है भाई। अनुभव तो फीलिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जगह छेकता है, इसमें भार है, ये पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हुआ उस प्रकार है ना। और है इसमें आप बताइए, प्रकाश एक हो गया, ध्वनि और हो गया ऊर्जा। बताइए इनमें से कौन पदार्थ है? इसको कौन पदार्थ है? ध्वनि है ना, इसका पदार्थ है। इसको कौन पदार्थ है पूछना है ना। प्रकाश, ध्वनि, ऊर्जा की है ना, कि सभी। बोलिए आप लोग एक बार देखिए, ध्यान लगा के देखिए कौन होगा। वो प्रकाश, ध्वनि, इनमें से कौन पदार्थ है? ऑप्शन ए में ए, बी, सी, डी। बताइए पदार्थ में चुनना है आपको, पदार्थ कौन है। अभी बताएं पदार्थ क्या होता है? प्राकृतिक वे सभी घटक जिसमें भार होता है, जो जगह छेकता है और जिसे क्या करते हैं हम लोग अनुभव करते हैं, उसका होता है जिसे हम लोग अनुभव करते हैं उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इनमें से कहा है इनमें से कोई पदार्थ है ही नहीं, कोई पदार्थ है ही नहीं, कोई पदार्थ नहीं है। आप सीखिए क्यों नहीं, यहाँ सीखना है, इस क्वेश्चन से हम लोग सीखना है कि सर कैसे काट दिए ये बता रहे थे। देखिए क्यों काटते हैं, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश मतलब फीलिंग कर लेते हैं, कुछ जगह छेकता है, कोई भारी होता है नहीं होता है ना, इसमें कुछ कहा इसमें कुछ भार होता है नहीं होता है। प्रकाश भी कुछ एक तरह से पदार्थ नहीं है भैया। ठीक है, ध्वनि भी क्या है पदार्थ है, क्यों? क्योंकि इसमें भी कहा था हाँ हवा जब पदार्थ है तो ध्वनि कैसे नहीं रहेगा? ध्वनि से जो आवाज निकलता है वो भी तो हवा, तो हवा के माध्यम में आता है, तो हवा ना पदार्थ होगा, उसके माध्यम से हम लोग पहुंचता है। जैसे ध्वनि आप बोल रहे हैं यहाँ से वहाँ आवाज आ रही है ना, किसके हवा के माध्यम से, इसमें जो उपस्थित पार्टिकल के माध्यम से क्या कर रहे हैं, पहुंच रहा है आपके तक काम तक। लेकिन ध्वनि ना है पदार्थ, इसमें जो उपस्थित जो कण है वातावरण में, जो कण है धूल कण है ना, और हवा हो गया, ये पदार्थ ना है। लेकिन ध्वनि पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग फीलिंग करते हैं, वो आवाज आ रहा है, सर की बात को हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इतना बात बोले सर देख रहे होंगे सर, नहीं देख रहे होंगे है ना, इसको पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे हैं यार, इसी तो सीख रहे हैं कि जो कहा था जो जगह छेकता है, जिसमें कुछ भार हो, इसे हम लोग अनुभव करते हैं। अनुभव तो कर रहे हो, बता रहे सिखा रहे हैं एक्सेप्शन में कि देखिए कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं दुनिया में जिसको हम लोग फीलिंग तो कर लेते हैं, अनुभव तो करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ है वो पदार्थ नहीं। जैसे उसमें कौन सा आएगा, उसमें आएगा प्रेम आएगा, स्वाद आएगा, प्रकाश आएगा, ध्वनि आएगा, ऊर्जा भी है ना, पदार्थ नहीं है। एक रूपांतर ऊर्जा क्या होता है, बदलते रहता है एक रूप से दूसरे रूप में। ऊर्जा क्या होता है, एक ऊर्जा है जो बदलते रहता है। अब देखते हैं कि सर में इतना ताकत है, सर में इतना एनर्जी छेकले हैं सर, ऐसे करते होंगे यार। अब देख रहे हैं बगल में कि हाँ तन में इतना जगह छेके हुई है, ऊर्जा इसमें इतना ऊर्जा है, इतना ले ले जगह, ऐसा बात नहीं है। इसी कारण तो कहें पदार्थ नहीं है ये, कुछ है पदार्थ नहीं है। तो बताइए यहाँ तक सिखाएं बात को आप लोग, यहाँ तक भी सीखे कि पदार्थ के बारे में पूरा यहाँ पर हम अध्ययन कर लिए, सीखने पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। बोलिए यहाँ से आपको समझ में कहाँ दिक्कत आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ जहाँ कुछ है। पहला सीखें कि पदार्थ किसे कहते हैं, फिर उसके डिफिनेशन के आधार पर हम ये भी सीख लिए, ठीक है, उसको पहचानने के लिए सीख लिए। फिर हम क्या करते हैं, कुछ डिफिनेशन के आधार पर क्या करें, कुछ एक्सेप्शन भी देखें, कुछ अपवाद भी देखें कि भाई क्या क्या अपवाद में होता है, जिसको हम लोग फीलिंग तो करते हैं लेकिन फिर भी क्या कहता है पदार्थ नहीं कहलाता है। तो देखिए इस बात को समझ में आ गया, तो हम उसको लिखवावे आगे। लिखिए चलिए शुरू कीजिए आप लोग, हम लिखाते हैं। पहले हेडिंग लगाइए, सब कोई लिखेगा था, साफ साफ लिखेगा बढ़िया से। आइए हम लोग इसको पहला चीज़ को शुरू करते हैं। यही पहला शुरू का नाम बहुत सा पढ़ना है, 4 मार्क लिखिए। पदार्थ साफ साफ लिखना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं।
लेकिन हम लिखाएंगे बोल के, हम 2-3 बार दोहराएंगे, उसको आप अच्छा से एक बार लिख लीजिएगा 2 बार 3 बार में। हेडिंग लगाइए, पदार्थ क्या है। पदार्थ इसी को द्रव्य बोलते हैं। नहीं समझेगा द्रव्य के बाद सर द्रव्य क्या होता है, द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं। पदार्थ क्या है, यह पदार्थ क्या है। ठीक है, आगे बढ़ें, लिखाएं। सर मेटर होता है कि मेटर? मैटर, MATTR, मैटर। मैटर नहीं, मैटर माने ये पदार्थ या इसी को द्रव्य कहते हैं, दोनों ठीक है। आई लिखाते हैं परिभाषा, बहुत पूछता है बाबू, ये बहुत पढ़ना है, शुरू से मैंने है, बेसिक चीज़ है। देखिए, प्रकृति की वे घटक पदार्थ क्या है, आंसर उत्तर। प्रकृति की वे घटक, प्रकृति की वे घटक, प्रकृति की वे घटक जो जगह छेकता है, जो जगह छेकता है, जो जगह छेकता है। प्रकृति की वे घटक जो जगह छेकता है, जिसमें कुछ भार हो, जिसमें कुछ भार हो, जिसमें कुछ भार हो, जिसमें कुछ भार हो, और जिन्हें हम और जिन्हें हम और जिन्हें हम अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने इंद्रियों, ऐसे लिखिएगा इंद्रियों, इंद्रियों ना, इंद्रियों, अपने इंद्रियों के द्वारा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्या इंद्रिय में आता है, लिख लीजिएगा। पहला आँख, कान, नाक, जीभ यानी त्वचा, त्वचा, पोस्ट बंद कर लीजिएगा। और जिन्हें अपने इंद्रियों के द्वारा, पोस्ट में आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के द्वारा महसूस करते हैं, के द्वारा, पोस्ट बंद, इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, इंद्रियों के द्वारा हम महसूस करते हैं, इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, उन्हें पदार्थ कहते हैं, उन्हें पदार्थ कहते हैं। जैसे, जैसे लिख लीजिएगा, जैसे किताब, किताब हो गया, टेबल हो गया, आदमी हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, इत्यादि। यानी कहने का मतलब जो भी चीज़ आप देखते हैं सब क्या चीज़ है, पदार्थ है। पंखा, टेबल, कुर्सी, आप जो बोल सकते हैं सब पदार्थ है। चलिए, हो गया यहाँ तक, यहाँ तक लिख लिए। चलिए, सूर्य है ना, देखिए, हाँ सूर्य भी कौन है, हाँ तो पदार्थ है, पदार्थ सूर्य है, सूर्य भी कौन है, पदार्थ है, लेकिन उससे आने वाली प्रकाश पदार्थ नहीं है। सूर्य तो बहुत बड़ा है, उसमें तो द्रव्यमान है, उसमें मास होता है, सूर्य में बहुत बड़ा मान है ना, चंद्रमा भी है, ये भी पदार्थ है। क्या, हाँ वो लिखा रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, ठीक ना। हाँ, कोई क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है आपको, इन्हें आपको मैंने डरा नहीं है, आपको इसे पढ़ना जैसे पढ़ते आ रहे हैं शुरू से आप लोग। पृथ्वी पदार्थ है, पृथ्वी पदार्थ, इसमें कितना जगह है, इसमें मास है, इसका भी मास होता है बहुत सारे, हम है ना, जो दिक्कत कर तो रहे हैं कि जो चीज़ आप देख रहे हैं सब पदार्थ है, बट कुछ एक्सेप्शन है ना। बात क्या होता है, कुछ ही तो होता है, हम ये बताया था बात बारे में, पढ़ाया था पहले क्लास में था, जैसे हमारे गाँव के बारे में बताया था ना, वही बात होता है,
बता दें एक बार ना यहाँ, Yes, sir. इस बार फिर कभी आगे फिर बताएंगे एक्सेप्शन बाद में, ठीक ना। ठीक है, आइए तो कुछ लिखते हैं नोट पॉइंट, कुछ लिखते हैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट एक्सेप्शन, नोट में कहा हो गया एक्सेप्शन, इसी को बोलते हैं अपवाद। अपवाद एक्सेप्शन क्या है, लिखिए एक्सेप्शन लिखिएगा प्रेम, स्वाद, प्रकाश, ध्वनि, लिखिएगा हम बोल रहे हैं, ध्वनि, आकर्षण, सुंदर, ऊर्जा। नोट में प्रेम, स्वाद, प्रकाश, ध्वनि, आकर्षण, सुंदर, ऊर्जा आदि को ऊर्जा आदि को हम महसूस तो कर सकते हैं, आदि को हम महसूस तो कर सकते हैं। प्रेम, स्वाद, प्रकाश, ध्वनि, आकर्षण, सुंदर, ऊर्जा आदि को हम महसूस तो कर सकते हैं, किंतु ये पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते हैं। किंतु ये सब पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए बोलिए, इसको हम डिटेल में, अब कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ तक की बातों को समझ में आया कि नहीं आया। 2 चीज़ पढ़ाएं, अभी पदार्थ पढ़ाएं, उसका डिफिनेशन लिखाएं, परिभाषा लिखाएं, उसके बारे में समझाएं। फिर उसमें कुछ उसमें अपवाद था, एक्सेप्शन था, जो आपका मन में क्वेश्चन एराइज होता होगा कि सर इतना तो पढ़ा दिए, लेकिन कुछ हमारे साथ शब्द है सर, कुछ हमारे साथ वर्ड है सर, इसमें प्रेम है ना, मन है, आकर्षण है, स्वाद है, ये सबको पदार्थ कह सकते हैं सर। तो आपको हम लोग इसको डिटेल में व्याख्या करके समझा कर दिखा दिए। यहाँ के तो कोई दिक्कत है तो बोलेगा। आइए हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, उतार लिए आप लोग, लिख लिए, मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चीज पढ़ना है। इसके बाद अगला टॉपिक है देखिएगा पदार्थ के गुण। जब पदार्थ सीखे हैं, क्योंकि शुरू में पढ़े थे ये क्या चीज़ है पदार्थ, देखेंगे गुण क्या है लिखना। उस पर जब पदार्थ पढ़ लिए, समझ लिए, तब सीखे ना जैसे क्या गुण है। जैसे आदमी, जैसे हम ही हैं, तो हमको देख रहे हैं तो हमको कुछ गुण हमारे में होगा ना, या अच्छा गुण या बुरा गुण, है जो भी आपको दिखाई देता हुआ। हर चीज़ का क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, अपना गुण होता है। जैसे कोई नाम, जैसे कोई मान लेते हैं एक कोई लड़का ही है, कौन है, एक कोई लड़का ही है ना, कौन है, रीता, है ना, सीमा, कौन है, लड़का नाम है, चाहे मान लेते हैं कौन है, राम ही है। कि राम है तो आपको देख कर इसको बता सकते हैं ना कि राम क्या है। भाई देखिए सर, राम पढ़ने में तेज है, राम देखने में सुंदर है, राम सुंदर है, और राम सर मोटा है, राम काला है। ये सब बातें बता सकते हैं देख किसी को ना। तो जब कोई पदार्थ को दे तो उसको बता सकते हैं भाई देख के खाए सारी पदार्थ है तो इसका ये गुण होगा। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए, ठीक है, देख रहे हैं कैसे क्या है, गुण है मैंने गुण बोला ना। गुण क्या होता है, उसके बारे में बताना, आपको देख कर बता देना। जैसे एक और लिख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कोई, यहाँ पर क्या है, कोई पदार्थ क्या लिख दिए हैं, क्या चीज़ है, कहीं बताओ मैं यहाँ इस बताइए बाबू, इस चीनी के बारे में कुछ 1-2 पास इसका गुण बता दो, 2 गुण। तो चीनी क्या होते हैं,
स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है। चीनी क्या होता है, पानी में घुलनशील होते हैं, है ना। ऐसे हो सकता है, देख रहे हैं ना, यही बात को पढ़ना है। तो इसी चीज़ को हम लोग सीख रहे हैं आके, है ना, पदार्थ के गुण, इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बोलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। इसके बहुत सारा गुण होता है, हम लोग लिखेंगे, बार बार से लिखेंगे, पढ़ने सीखते जाएंगे। पहला को सुनिएगा, पहला गुण होता है कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ सूक्ष्म कणों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। फिर क्या गुण होता है, पदार्थ क्या होते हैं, स्थान या जगह घेरते हैं। पदार्थ, पहला गुण क्या हो गया, पहले मान लेते हैं, पदार्थ क्या है, पदार्थ जगह छेकता है, जो शुरू में पढ़े थे, पदार्थ जगह छेकता है, उसमें कुछ भार होता है। फिर क्या होते हैं, पदार्थ के कण। दूसरा गुण पढ़ेंगे कि पदार्थ के, सुनना, देखो ध्यान से देखना। पहला गुण क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, जगह छेकता है, स्थान घेरती है, यही गुण हो गया, जगह स्थान घेरती है। दूसरा गुण बता रहे हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। जो पदार्थ होगा ना, उसके कणों के बीच में क्या रहेगा, है ना, कुछ क्या रहेगा, रिक्त स्थान रहता है। समझ रहे बात को, कैसे, सर कैसे इस बात को नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा होगा कि सर आप कैसे बता रहे हैं कि कोई पदार्थ है ना, कोई पदार्थ है, बुक है, किताब है या जल है, तो इसका बता रहे हैं कि इसके बीच में क्या होता है, कुछ जगह होता है। आइए कुछ सिखाते हैं, एक उदाहरण देके आपको। जैसे मान लेते हैं इस गुण को, कौन गुण को सिखा रहे हैं, पदार्थ के, हम जो गुण बोले कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, कुछ जगह खाली होते हैं। समझते हैं, हम तो बोल तो दिए हैं, ठीक है, बोला रहा कैसे जगह खाली हमको पता नहीं चल रहा है, तो सिखाते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई है, क्या है, जल है, कहा है, कंटेनर में क्या चीज भरा हुआ है, जल भरा, क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो जल में भरा हुआ है, तो जल भरा हुआ है, जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, है ना, कुछ चीज़ मिलाते हैं, कोई नमक मिलाते, क्या मिलाते हैं, नमक को मिलाते हैं। तो देखो, तो इसमें नमक मिलाते हैं तो नमक कहाँ होता है, कि हाँ जाकर अंदर जिसमें जाकर बैठता है अंदर। अगर इसके अंदर जगह नहीं होता, अगर इस जल के अंदर में, इस जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होते, तो क्या ये नमक इसमें बैठता, है ना। कभी सोचो, जब पूरा कोई चीज़ जाती रहता है ना, भरता है, जाते हैं कहाँ होता है, बाहर आ जाता है, कहाँ होता है, वो बाहर चला जाता है। तो कभी देखें, जब पूरा कोई, है ना, मान लेते हैं एक बोरा में, है ना, चावल पूरा भर दिया जाए, उसमें और चावल डालेंगे तो चावल उसमें अटेगा, फिर कहाँ होगा, बाहर की जाए, जगह पूरा भर हो गया। लेकिन जब इसमें, इस जल में, जल पदार्थ है, जल क्या चीज़ है, इसमें हम नमक को मिलाते हैं तो हम आराम से, अस्थायी जगह होता है, नमक क्या होता है, अंदर बैठ जाता है। और कुछ नमक क्या होता है, उन्हें नमक दिखाई भी नहीं देता है, इतना जगह रहता है कि मतलब क्या होता है, आपस में घुल मिल कर अंदर मिल जाता है। यानी जगह उसमें है तब तो, अगर इसमें जगह नहीं रहता तो क्या इसमें नमक जाता अंदर। सोचिए एक बार, सोच के देखिए एक बार, क्या सही बात है कि नहीं बात है। यानी यहाँ से सीख मिलता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। कैसे दिखाएं, देखिए उदाहरण दिखाएं। एक उदाहरण में एक जल लिए, जल में क्या करते हैं, नमक को क्या करते हैं, हम लोग मिलाएं, तो नमक कहाँ किसमें जाएगा, पूरा जगह अंदर जगह हो गया, मिल गया, घुल गया, बैठ गया। ठीक है, दूसरा गुण, चलिए दूसरा गुण सीख लिए, है ना, अभी लिख पाएंगे सब अभी। तीसरा गुण कहता है, तीसरा गुण बोलता है कि पदार्थ, है ना, पदार्थ, लेकिन हम लोग कितना बज गया हो, पहले है 8-5 ना जी। अच्छा ना, कहा क्लास के वजह से है, वैसे ना, चलो सुना पढ़ाते हैं ना, कहा कि फिर हमें जाना होगा ना, कहना था, है ना। अलग होता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। दो पढ़ाएं, दो बताए हैं, समझना है काजल, नहीं समझ रहे होंगे, हमें लगता है कि पहला क्या होता है, पहला होता है पदार्थ क्या कहते हैं, जगह छेकता है। सेकंड होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, जो आपको दिखाएं बता के समझा दिए, आपको दिमाग खुल गया होगा कि सही बात है ना। तीसरा बता रहे हैं कि पदार्थ क्या होते हैं, अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, अति बहुत छोटा कण से। कैसे कैसे सर नहीं समझ आ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में कभी दिवाली वाली में, है ना, 1 केजी कंटेनर में 1 केजी, मान लीजिए कितना है, 1 केजी जल लिए हैं, 1 केजी जल है। आप घर में क्या होता है, पुताई करना होता होगा, उसमें रंग मिलाते होंगे ना, रंग रखते, मान लेते रंग लिए, रंग बताओ, रंग पदार्थ है कि नहीं, रंग भी कुछ है, पदार्थ है, रंग भी पदार्थ है, क्योंकि हाँ इसमें कहा रंग पदार्थ है ना, इसमें भी जगह छेकता है, जैसे है भार है, रंग पदार्थ है। इस रंग को
इस कहाँ मिलाते हैं हम लोग, कहाँ मिलाते हैं, कितना रंग मिलाए होंगे आपको, है ना। पानी है ये कि रंग कितने लेते हैं यहाँ, रंग कहाँ लेते हैं, रंग लेते हैं, इतने रंग लेते हैं, इतने कभी नहीं देखे हैं, पानी का ही है। या कभी आप लोग घर में पैर हाथ रंगते होंगे, पैर हाथ रंगते होंगे सभी में देखते हैं, रंग जल थोड़ा देंगे ज़्यादा रंग का लेंगे, रंग का लेते हैं, इतने से रंग लेते हैं। देखिए तो यहाँ सोच लीजिए, इतना जल को 1 kg जल को या 5 kg मान लेते हैं, 5 kg मान लीजिए, 5 kg जल को उसमें रंग मिलाते हैं तो रंग का होता है, उसमें क्या होता है, पूरा जल का मानिए जल पूरा भी जल में उजला है, मैंने जल है भी सिंपल जल है, जैसे ही इसमें रंग मिलाते हैं जल का रंग का होता है नीला, का होता है नीला, का होता है नीला हो जाता है। मान लीजिए कहा नीला, अभी जल था रंग ऐसे था, जल ऐसे होता था सिंपल था, तो जैसे इसमें रंग डाल दिए जल का हो गया पूरा नीला। पानी था लेकिन रंग डाले कितना, इतना रंग डाले तो ना, देख रहा कैसे आने कहा, देखिए डाले पूरा क्या कर दिया ना, पूरा नीला किया। देख रहे यानी कण कहते हैं इसमें, कहा इसमें जो रंग के कण है, जो रंग है वो कहा है बहुत छोटा है ना, इस तरह से बहुत सूक्ष्म कण है, बहुत छोटा सूक्ष्म कण है। थोड़े से देख रहे हैं, थोड़े से रंग लिए हैं, है ना, 5 kg पानी को थोड़े से रंग में डाले हैं तो कहा पूरा क्या कर दिया, पूरा को नीला कर दिया। यानी इससे यहाँ पर चलता है कि रंग क्या होती है, मैंने यानी इसमें पदार्थ के जो कण होते क्या होते हैं, अति सूक्ष्म। यानी इसमें इतना ताकत था, इतना छोटे, इतने 10 कण था, इसमें इतने मात्रा में लिए, इतने मात्रा में लिए, लेकिन इसमें इतना कण था, इतना रंग के हर कण में इतना रंग था तो क्या करे, पूरा क्या करे ना, नीला कर दिया। सोच रहे बात सुन रहे हैं, अरे कभी देखते हैं यहाँ इतना पानी लिए 1 टब, हाँ मान रंग नीले लिए होंगे, रंग तो नहीं इन्होंने बोल रंग को नीले रंग नीले होगा। जैसे इतने से रंग डालें, इतना रंग लिए डालें, पानी इतना सारा था, लेकिन रंग कण है, देखिए कण, पानी कण बहुत सारा, इतना पानी कण था, बहुत सारा पानी कण था, लेकिन उसमें रंग के कण कितना है, रंग कण इतने लिए, इतना कण का कर दिया, पूरा का कर दिया, पूरा का कर दिया, नीला कर दिया। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ जो कण क्या होते हैं, अति सूक्ष्म, बहुत छोटा होते हैं, बहुत छोटा होते हैं, इसको हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं। देखना इतना से कण रंग को पूरा नीला कर दे रहा है। इस बात समझ में आ रहा, बात समझ में आया। या कभी देखते होंगे, आओ देखिए मान ले, ठीक है हाँ डाल देंगे, ये पूरा देखिए, ये गढ़ा होगा, गढ़ा, ये क्या होगा, पूरा गढ़ा नीला होगा। जब इसी रंग को फिर अगले कंटेनर में हाँ निकाल कर करते हम लोग निकालते हैं, इतना ऐसे निकालें, चाहे कुछ निकालते हैं आधा गिलास या निकालते हैं गिलास, अब बड़ा टब है उसमें डाल दिए, तो फिर ये भी क्या करता है, इसको क्या करेगा बताओ, इसको क्या करेगा, नीला करवे करेगा, एकदम पक्का करेगा, क्योंकि इसमें जो रंग कण का है अति, तो उसमें जो रंग का गुण है इसमें सब समाया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ ज्यादा गढ़ा नीला था, लेकिन जब इसी पानी को, इसी रंग को निकाल के अगले डाल दिया कंटेनर में, तो उसको भी क्या कर दिया वो नीला। फिर अगला कंटेनर है, फिर इसी भी कण का, फिर इसके पानी को, फिर रंग को निकाल के इसमें डालें तो इसको भी क्या कर देगा नीला। यानी कि देख रहे हैं कण के जो रंग का कण है ना, उस सब में विद्वान है, सब में अपना गुण नहीं छोड़ रहा है, गुण छोड़ रहा है, यानी हर कण में काचे है ना, बसा हुआ है रंग, तब मैं सबको नीला कर रहा है। लेकिन हाँ ये थोड़ा होगा सर, ये ज्यादा गढ़ा, थोड़ा इससे थोड़ा ज्यादा, सबसे कम ये होगा, ये हो सकता है, लेकिन नीला तो कर रहा है ना, रंग को चेंज कर रहा है ना। यानी इस समय हो रहा है कि रंग जो इसके कण का होते हैं, अति पदार्थ कण क्या होते हैं, अति सूक्ष्म कण से बने होते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है, समझाया भैया, कोई दिक्कत लग रहा है बात समझ में, चलो सर कैसे हम समझना आदम देख रहे हैं, बाकी सही में हम इसको पूछेगा कैसे अति सूक्ष्म कण है जी, तो समझाइएगा, इस पता समझाइए उदाहरण देके, आपको क्या लग रहा है, हाँ लग रहा है सही बात है, जो सर बात बोल रहे हैं वो सबका दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी करके समझा भी दे रहे हैं, इससे सही बात है। अगला गुण होता है ना कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ऐसे होते हैं मूव करने वाला, है ना, यह स्थायी नहीं ना कि ऐसे रुक गया, ये क्या होता है, हम गति करते रहता है, क्या होता है, ये गतिशील होते हैं, क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, पदार्थ कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, मूव करते रहते हैं, है ना, इस तरह से ना चलते रहते हैं। कैसे चलते रहते हैं, देखेंगे कैसे, जैसे कभी देखेंगे घर में आप लोग, घर में आप किसी एक जगह पर कोई अगरबत्ती जलाते होंगे, अगरबत्ती जलाते होंगे, देखिए उसका सुगंध क्या होता है, पूरा कमरा में, आप वहाँ भी रहिएगा मतलब कोना में, तो वहाँ भी चल जाता, कह रहा लग रहा है अगरबत्ती जल रहा था। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि जब उसको क्या करते हैं, जब इस अगरबत्ती को क्या करते हैं हम लोग, है ना, इसको अगरबत्ती क्या करते हैं हम लोग, गर्म हीट करते हैं, हाँ आग लगाते हैं, गर्म होता है, गर्म इसमें जो कण आगे पदार्थ है ना अगरबत्ती, तो इसमें कण है ना बैठा हुआ, बहुत सारा कण से मिला हुआ ना अगरबत्ती में, जैसे कण गर्म करते हैं, हीट होता क्या होता है, जैसे इसको गर्म करते हैं, आग लगाते हैं, जाते हैं तो गर्म होता है, गर्म तो क्या होता है, गर्म होने का कण का होता है इसको, है ना, और क्या होते हैं, गतिशील हो जाते हैं, और कहाँ होते हैं, कण का कहते हैं, मूव करने लगते हैं, हम तेज करने लगते हैं, और कण को जैसे गर्म करते हैं क्या कहते हैं, कण होता है तेज होने लगता है, चलने लगता है, मूव करने लगता है, यहाँ छोड़ा मैंने ऐसे करते हैं, गतिशील, यानी यहाँ गर्म करता नहीं, यहाँ से यहाँ चल गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ पहुँच गया, यहाँ भी यहाँ भी, है ना,
यानी जो कण गतिशील है ना, अगर रहता कण का रहता स्थायी कण, मतलब अस्थाई जहाँ वह है, तो इसका सुगंध यहाँ पहुँचता। देख रहे हैं, सो रहे बात सीख रहे हैं कस के कैसे महाराजे। ऐसा कण इसलिए ये गुण है कि जो पदार्थ कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, घूमते रहते हैं, फिर करते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, अभी सिखावेंगे, ये बताएंगे कि ना स्प्रे है ना कि सुगंध क्यों मैंने है ना फैलता है, मारते हैं स्प्रे यहाँ वहाँ चले जाता क्यों, ये भी आगे पढ़ना है, ये दिखा रहे हैं हाथ से। ठीक है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको बात को लिख लेते हैं, फिर बात लेते हैं। हिंग लगाइए। पदार्थ के गुण। कोई दिक्कत है बोलिएगा। पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हर चीज़ को समझना है, तो फिर बता सकते हैं, दोबारा लगेगा ना समझ में आ रहा है तो फिर एक बार कहिए, फिर समझा सकते हैं। लेकिन हर टर्म को समझ के पढ़ना है। लिख लिए, नंबर 1 लिखिए, स्टार मार्क लिखिए, स्टार मार्क के, एरो मार्क के। पदार्थ, पहला गुण पदार्थ, या इसको द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य कह सकते हैं। द्रव्य स्थान घेरता है, द्रव्य या पदार्थ या द्रव्य पदार्थ या द्रव्य स्थान घेरता है, जगह छेकती है। पदार्थ या द्रव्य स्थान या जगह छेकती है। पदार्थ स्थान या जगह छेकती है। हो गया। दूसरा गुण, लिखिए, पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। अब अगर थोड़ा इसको इसके नीचे फिगर पार दिखा देते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा, एग्जाम्पल से लिख दीजिए, एग्जाम्पल से लिख दीजिए, दिखा लीजिए। यहाँ पे फिगर पार ही बुलाएगा, इस कंटेनर पानी है, एक दिखाई, इसमें जल लिखिए, नमक उसमें मिलाइए, ठीक ना, जल के पानी को लंबे इस तरह से, और नमक को कण को है ना बूंदा बूंदा करके थोड़ा दिखा दे सकते हैं। दिखाइए, जल्दी करिएगा। पदार्थ कण का लिखा है, पदार्थ कण का होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में आते हैं। उसी को देखिए, अब दिखाएं, अब हम बताएं ना ध्यान देके कैसे। जैसे मैं कोई जल लिए, उसमें नमक को मिलाएं, तो नमक उसमें क्या होता है, मिल जाता है, और उसमें जगह है तब ना मिल जा रहा है। इसको थोड़ा दिखा दे, थोड़ा फिगर पार लीजिए, समझ में आएगा। फिगर पारो, अच्छा ठीक है, हो गया। आगे बढ़ाता है, जल हो गया, इसके नहीं ना, इसमें नमक मिलाइए। जब समझा दिए एक बार, अच्छा से लिखना है, फिर बनाना है ढंग से, या तो यह बना लिया, घर बनाइए। अगला गुण लिखिए, लिखावे, देखिए अगला पदार्थ, अगला गुण लिखिए, अगला 2 नंबर देके, पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा फिगर ही पार लीजिए, फिर पार लीजिए, देखिए, मान यहाँ पे लेंगे 5 केजी जल लें, ठीक है, 5 केजी जल है, तो थोड़ा दिखाइए, रंग को मिलाएं, देखिए दिखा रहे हैं, दिखा दीजिए एक बार। जब मिलाएंगे, फिर देखिए, फिर इस तीनों फिगर पार लो ना, थोड़ा गढ़ा नीला, हाँ क्या दिक्कत है, पार सकते हैं यहाँ समझने के लिए। जैसे दिखाया कि रंग को मिलाया तो पूरा गढ़ा जल था, तो रंग मिलाया तो पूरा गढ़ा नीला रंग हो गया ना, हो गया। तो फिर इसमें से कुछ मात्रा निकालें, कुछ मात्रा निकाल को अगले डाले कंटेनर में, तो उसको भी क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, फिर पूरा नीला कर रहा है। तो सीखते हैं, इससे पता चल रहा है कि काची है ना, इसके कण का अति सूक्ष्म से बने होते हैं, तब तो नीला कर रहा है। इस सिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को,
जो भाषा है उसको भाषा को हम उदाहरण के द्वारा समझाना चाहते हैं ताकि समझिए कि सही बात है। तो पेड़ पालो ना, कुछ नहीं सा नहीं, लेंगे यहाँ लिखे 5 kg जल, उसमें रंग को मिलाएं, जब मिलाएं तो ये पूरा कहा गया, अगला जो फिर बना पूरा कहा गाढ़ा नीला बन गया। फिर इससे निकाल लिए जल, थोड़ा निकाले मात्रा, फिर अगले डाल दिए कंटेनर में, फिर उसको भी क्या कर दिया, नीला कर दिया। यानी इसका भी कण में से कण विद्वान थे, कण जो कण यहाँ था वही कण इसमें भी था, तो डाले तो उसको थोड़ा कम नीला किया देखो हम नीला किया। सर दिखा दिए, आप समझ सकते हैं भाषा को। इसके लिए सब नीला है, कम नीला है, फीका है, इसे बोल सकते हैं, आप समझ सकते हैं। समझाने के लिए बता रहे हैं, आपको समझना होगा घरे जाके, घरे में भी आप फिगर पार सकते हैं, इसको एक बार पढ़ सकते हैं। अगला लिखिए गुण नंबर कितना, अगला गुण लिखिए। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील निरंतर माने घूमने वाले, रुकता कभी नहीं है, चलते रहता है। जैसे दिखाएंगे, यहाँ पर दिखा लें, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर पार के इस लिखो, यहाँ पर करके अगर किसी देखो ना, यहाँ पर लिखो जैसे करके, अगर किसी अगरबत्ती को जलाते हैं, हाँ थोड़ा सा दिखा दें, अगर किसी अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसका सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है, दूर दूर तक फैल जाती है। दैट मीन्स अर्थात ऐसे, वो फिगर पारो, ऐसे फिगर पारो ना, मान लीजिए अगरबत्ती है, इसको ऐसे फिगर पार लीजिए, इसको मान लेते अगरबत्ती है, क्या है ना, समझना है। इसको है ना जलाएं, है ना, बहुत सारे इसको कण का होते हैं, देखिए फैला दिखा देना, लेकिन अगरबत्ती है, इसको जलाए हैं, लेकिन जलाने पर समझना है बात को, है ना। तो जलाए तो इसमें कण है ना, देखिए इसमें अंदर कण है ना, बहुत सारा कण है, देखिए कण, देखिए दिखा दिए कण। ये कण गर्म होगा तो क्या होता है, गर्म होता क्या होता है, आव मूव करता है, आव क्या करता है, गतिशील करने लगता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ आगे बढ़ जाता है। इस उदाहरण से ही समझते हैं ज्ञान। अच्छा लीजिए, हाँ लिखिए। हम समझने के लिए हम लोग दिखाते हैं। हो गया, जलाने पर जला दिए तो इसका थोड़ा सा। चलिए अंतिम और लास्ट गुण, पदार्थ का अंतिम और लास्ट गुण। चलिए लिखावे, लिखिए अंतिम लिखिए। पदार्थ के कण एक दूसरे को पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। हम सोचते हैं क्या खिंचाव, उनका होता है खिंचाव। जैसे इसमें मान लीजिए पदार्थ देख ले, समझिएगा थोड़ा सा बात को समझिएगा। पदार्थ के कण है, ऐसे कण है ना, तो क्या होता है, इसमें जो कण क्या करते हैं, ई इसको खींच रहा है ना, ई इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, इससे क्या होता है, आपस में क्या करते हैं, है ना, आकर्षण है। इसमें एक बल लगता है, जो इसमें जो है ना, जो खिंचाव होता है, वो खिंचाव क्या होने क्या कारण है, इसमें बल, एक इसको बोलते हैं अंतर आणविक बल। इसके अंदर एक जो बल लगता है, पढ़ावेंगे आगे, अंतर आणविक बल। कोई पूछेगा बताओ ये किसके कारण खिंचाता है, तो क्या बोलिएगा,
तो पूछेगा आपसे, बताओ इसमें जो आकर्षण किस कारण होता है, क्या बोलिएगा, अंतर आणविक बल। बल में क्या होता है, बल में होया करता है खिंचाव, इसमें से जो अंदर सबको खींचते रहता है वो क्या होता है, कौन किसके कारण, अंतर आणविक बल के कारण क्या होता है, उसमें खिंचाव होता है। पढ़ाएंगे है ना कि अंतर आणविक बल किससे कहते हैं, वो भी पढ़ाना आगे है, ठीक है। यह समझना, ये गुण था, मैंने पदार्थ पाठ सकते हैं, पढ़ दिखा दीजिएगा, ये इसको खींच रहा है ना, ये इसको खींच रहा है ना, इसे दिखा सकते हैं। आकर्षण गुण है, लिखे ना, क्या करते हैं, आकर्षण करते रहते हैं। तो किसके कारण होता है आकर्षण, तो अंतर आणविक बल के कारण। ये क्या होता है, वैसा बल, हम कोई पूछेगा तो कहेगा वैसा बल जो क्या होता है, जो किन्हीं दो कणों के बीच में लगता है उसे क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। वैसा बल जो क्या कहता है, जो किन्हीं दो कणों के बीच में, दो कणों के मध्य में जो बल लगता है उसी को बोलते हैं अंतर आणविक बल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक क्लास देखे हैं, फिर कल इसके आगे की क्लास से देखेंगे, इसके आगे जो टॉपिक होगा पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ओके।